गणपति बप्पा मोरिया। दर्शकों, आज दिन है गणपति बप्पा का और बड़े धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की धूम हो रही है और गणपति बप्पा मोरिया के नारे से गूंज रहे हैं, हर पंडाल गूंज रहे हैं, घर परिवारों में आरती हो रही है, जय जयकार हो रही है। देखिए आज यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा हुई है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ ये श्री साईनाथ सेवा मंडल है। पिछले 35 वर्षों से ये गणपति का आयोजन यहाँ पर कराता आ रहा है। ये नवगढ़ रोड पे स्थित है, शनि मंदिर के आगे। यहाँ पर महानगर पालिका का स्कूल भी है। आइए जानते हैं मंडल के कुछ पदाधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने इस वर्ष से सांडू मिट्टी की मूर्ति स्थापित करने का वचन लिया है और ये पहला वर्ष है। देखिए मेरे पीछे गणपति बप्पा विराजमान है। ये मोदक के अंदर गणपति विराजमान है, मोदक स्वरूपी गणपति हैं। आइए जानते हैं मंडल के पदाधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे। पहले तो श्री साईनाथ सेवा मंडल से ओर से दबंग खबरें के समस्त परिवार को गणपति बप्पा मोरिया और बापा करे आपका आने वाला जीवन जो है निरोगी जाए। और आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि श्री साईनाथ सेवा मंडल पिछले 34 वर्षों से जो है निस्वार्थ भाव से गणपति बप्पा की सेवा आराधना ही करता है। ये गणपति मंडल ऐसा है जो किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ बापा की पूजा पर ही ध्यान देता है। लेकिन जब कोरोना की महामारी पूरे देश पे पूरे विश्व पे आई, उससे हमने सबक लेकर और कायदे का पालन करते हुए इस वर्ष से हमारे मंडल ने एक संकल्पना ली है कि अब साईनाथ सेवा मंडल में सिर्फ और सिर्फ साधु माथे के गणपति ही विराजमान होंगे। इसके अलावा दूसरी कोई मूर्ति यहाँ पर स्थापित होगी नहीं। और इसकी वजह से आज जो है हमारे पूरे परिसर में हर्ष और उल्लास का माहौल है कि अब हमारे कहीं नहीं हमारे मंडल की ओर से तो कम से कम गणपति बाबा की विटंबना नहीं होगी। देखिए किस तरह से इन्होंने शहरवासियों को संदेश भी जारी किया है। हम भी अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस तरीके से शहर में कृत्रिम तालाबों को लेकर र्यूमर फैला हुआ है, जगह जगह आलोचना हो रही है और कृत्रिम तालाबों में जिस तरह से मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है उसके ऊपर भी आलोचना हो रही है। लेकिन हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप भी सांडू मिट्टी की मूर्ति की स्थापना कीजिए और हो सके तो अपने सोसाइटियों में, अपने घरों में ही उसको विसर्जित कीजिए, ताकि मिट्टी जो है उसमें विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, खुल जाती है। उस मिट्टी को आप पौधों में डाल सकते हो, पौधों की भी वृद्धि होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। चलते हैं, आपको भाईंदर पश्चिम की ओर ले चलते हैं। वहाँ पे बड़ी भव्य आलीशान गणपति विराजमान है। दर्शकों, अभी थोड़ी देर पहले हमने नवगढ़ रोड में ओम स्वामी मित्र मंडल का दिखाया, नज़ारा दिखाया। वहाँ पर गणपति बप्पा मोदक में विराजमान थे। अब भाईंदर पश्चिम के 60 फीट रोड पर विश्व राजा मित्र मंडल है, वहाँ पर हम मौजूद हैं आज। और मेरे पीछे देखे गणपति बप्पा की विशाल प्रतिमा, ये प्रारूप दिखाया गया है धरती का। इसमें प्रारूप दिखाया गया है किस तरह से गणपति बप्पा सृष्टि रचिता धरती के ऊपर बैठे हुए विराजमान हैं और अपना आशीर्वाद जन जन पे बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे युवा मंडल है, सारे युवा पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का संदेश दे रहे हैं इस बार गणपति बप्पा के 11 दिनों में। सर क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पे ये जितने भी युवा हैं उनके ऊपर आपका हाथ है और आप काफ़ी सीनियर हो और मैं देखता हूँ कई वर्षों से मंडल यहाँ पे गणपति विराजमान कर रहा है, तो क्या कहना चाहिए? प्रथम तो ये विश्व राजा गणेश जी की मूर्ति है और यहाँ पे ये सब बच्चे का एक फेस्टिवल से, सनातन धर्म से जुड़े रहे, ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। इसमें अभी जैसे कल सुंदरकांड था, आज महाप्रसादी है, कल सत्यनारायण की पूजा है, परसों विसर्जन भी है और बच्चे सभी उससे उत्साह से काम करें, ये मेरी शुभकामनाएं इनसे। इनके पुत्र मीत हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। कई वर्षों से इस मंडल से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे मीत जी आप? हम 18 साल से, ये 18वां साल है गणपति जी का, यहीं पे हम विराजमान करते हैं। इसके कारण जो भी यहाँ के सारे सदस्य हैं उनका आना जाना रहता है। उस बहाने सारी कम्युनिटी एकजुट होके ये हम कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे हर रोज़ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खेल का आयोजित किया जाता है, सो दैट बच्चे आए यहाँ पे मिले जुले। और आज जैसे आप देख रहे हैं, आज हमने महाप्रसाद का पूरा आयोजित किया हुआ है। यहाँ पे लोग पधार रहे, सारे प्रसाद का लाभ ले रहे हैं। मैं मीत जी जानना चाहता हूँ, आप एक सीए प्रोफेशन से हो,
काफ़ी व्यस्त रहते हो, मैं कई बार आपको फेसबुक में देखता हूँ, आपके वीडियोस देखता हूँ, स्पीच देते रहते हो, लेकिन आज एक गणपति के 11 दिनों में युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवा पीढ़ी के लिए ये सबसे बड़ा संदेश रहेगा कि हमको एकेडमिक्स में तो फोकस करना है, हमको प्रोफेशन में तो फोकस करना है, बट उसके साथ ही साथ हमको सामाजिक कार्य में भी उतना ही योगदान देना है। बिकॉज जब ये दोनों चीज़ें साथ में चलती है, कोई इंसान सिर्फ उद्योगपति बन जाए या पढ़ाई में कितना भी अव्वल हो जाए, बट अगर वो सामाजिक कार्यों से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो ज़मीन तक नहीं जुड़ा रह सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो सारे ऐसे प्रोग्राम में आए, जुड़े, अपना सहयोग बनाए, तो दोनों चीज़ें लाइफ में बैलेंस रहती है। मंडल के जो है महेश जी, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने बीड़ा उठाया। पहले ये मंडल का नाम कुछ और होता था, लेकिन इन्होंने पिछले 2 वर्षों से मंडल का नाम चेंज किया है और विश्व राजा नाम रखा है। तो विश्व राजा क्यों रखा, इनके मन में क्यों आया? बस सभी की इच्छा थी कि ये नाम रखे, अपन कुछ यूनिक करें सबके लिए, इसके लिए हम लोगों ने ये नाम रखे और अभी अच्छे से अच्छे जितना हो सके प्रोग्राम हम कर रहे हैं और जितना अच्छा कर पाए उतना कर रहे हैं, ताकि सनातन से सब जुड़े रहे। जानते कुछ और भी हैं, उनसे भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये मंडल है विश्व राजा भी नया बना है, तो सब बच्चे लोग आते हैं, इनविटेशन करते हैं, गेम खेलते हैं और हम और तरक्की करेंगे, इसके लिए मंडल अभी और आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, सभी युवाओं ने संदेश जारी किया है कि हम सभी सनातन धर्म से जुड़े रहें और 11 दिनों में हम यही चाहते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार करें और गणपति बापा की जो असीम कृपा है वो जन जन तक बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहें और सभी का जीवन मंगलकारी बना रहे। कैमरामैन प्रवान मीना के साथ शशि शर्मा।